मृत्यु के बाद क्यों की जाती है 13वीं? जानिए क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। जानिए 13वीं को लेकर गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं और आखिरी में 13वें दिन उसकी 13वीं होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 13वीं क्यों की जाती है और इससे उस मृत व्यक्ति आत्मा को क्या लाभ मिलता है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो यहाँ जानिए इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे वो सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उसे उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं। इसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इस बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके परिजन शोक मुक्त हो जाते हैं। जबकि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं को जरूरी माना गया है। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।